So hello students, welcome back to the channel. जैसा कि हम like we were discussing the aerobic respiration from the chapter respiration in plants. तो आज हम उसका final step that is the ETS, that is electron transport chain या फिर electron transport system which is known as ETS. आज हम इसको करके and we'll finally wrap it up with the aerobic respiration. तो ठीक है, let's start with the video. So जैसा कि ETS is also known as electron transport system. This is the final step of aerobic respiration, right? तो आज हम इसी को देखेंगे and with this we'll be finally completing with the aerobic respiration. ठीक है, तो देखो ये है क्या? It is a metabolic pathway present in the इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसके बीच में ऐसे दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट. और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? दिस इज द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. ठीक है, तो इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. कहाँ पे होता है इसका लोकेशन देख लो. इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम कैरियर टू अनदर. ठीक है, तो इसमें होता है क्या? नाम में दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर बाय थ्रू द कैरियर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसका एनर्जी चेंजेस आता है एंड दिस चेंज इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द लास्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज एटीपी सिंथेस टू प्रोड्यूस एटीपी. ठीक है, तो वही हम देखने वाले कैसे होता है. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली पास्ड ऑन टू द O2. O2 is nothing but oxygen. तो जैसा कि हमको पता है ऑक्सीजन इज वेल रिक्वायर्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इसके नाम में दिया है रेस्पिरेशन रिक्वायरिंग यूजेज ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट. तो इधर पे O2 क्या करता है? जैसे कि हमने 3 स्टेप देखा है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस में O2 का कहीं पे भी यूज नहीं है. देन वी सी द क्रेब्स साइकिल, वहां पे भी O2 का कोई भी यूज नहीं है. बट इन ETS द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द O2. तो O2 का फंक्शन बस इतना ही है कि इट इज द फाइनल या फिर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं. बट इट ओवरऑल ड्राइव्स द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक ग्लाइकोलाइसिस से लेके पूरा ETS तक. पूरा ये कौन चलाता है? ऑक्सीजन चलाता है. तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट. तो स्टार्ट नेक्स्ट. These are the 5 complexes involved in ETS. कौन कौन से 5 है? 1 2 3 4 5. The most important is the complex 5 that is known as ATP synthase. यही है जो मेन ATP का प्रोडक्शन कराता है. ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है that is NADH डिहाइड्रोजिनेस. यहाँ पे कौन यूज होता है? यहाँ पे NADH2 यूज होता है फॉर ATP प्रोडक्शन. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 इज यूज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. सक्सिनेट से क्या आता है हमको भी पता है. सक्सिनेट से व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू फ्यूमारेट it produces FADH2, right. So this FADH2 is also utilized in ETS for production of ATP. Next we have the complex 3 that is cytochrome BC1 and then we have the complex 4 cytochrome C oxidase. ये पांचों कॉम्प्लेक्स के नाम अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट, हाँ, बिफोर दैट एक चीज मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर बता देता हूँ. लाइक कभी भी जब किसी भी NADH2 से इलेक्ट्रॉन को पास होना है ना, तो सबसे पहला कैरियर जनरली क्या होता है? FES होता है. ये याद रखना, तो बाकी जो फ्लो चार्ट है वो इजीली समझ जाएगा. तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स दैट इज दी NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. हम उसका वर्किंग देखते हैं. इसमें होता क्या है? सी, सबसे पहले दिस इज द मैट्रिक्स. जैसा कि हमको पता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? आंसर इज क्रेब्स साइकिल. ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिल जाएगा? NADH2 मिल जाएगा. NADH2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NAD. तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कौन लेता है? मैंने बताया था FES लेता है. बट यही एक्सेप्शन है कि NADH दैट इज द कॉम्प्लेक्स 1 उसमें और एक कैरियर आता है दैट इज FMN. ठीक है, तो पहले FMN से जाएगा देन इट कैरीज बाय द FES एंड ये किसको फाइनली ट्रांसफर कर देता है? यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन इज द like the carriers between the complexes. ठीक है, तो ये यूबिक्विनोन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूबिक्विनोल एंड दिस यूबिक्विनोल फाइनली ट्रांसफर्स दिस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3. कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या था? साइटोक्रोम BC1. ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे थोड़ा वो लोकेशन देख लो. इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन चेंज होता है ना, along with that we have a transfer of 4H plus to the outer side into the intermembranous space. Next we have the second complex, that is succinate dehydrogenase complex. Similarly मैंने जैसे बताया वहाँ पे NADH2 यूज होता है, यहाँ पे FeDH2 यूज होता है। FeDH2 डायरेक्टली किसको देगा? इलेक्ट्रॉन FeS को, then it gives the electron to ubiquinol, it gets converted into ubiquinol and finally ubiquinol transfers this electron to complex 3 जैसा कि मैंने बताया था। तो this is the complex 2. नेक्स्ट वी हैव द कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलर वर्किंग रहेगा। दिस इज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी जैसे मैंने बताया यूबिक्विनोल दैट इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 1, सिमिलरली यूबिक्विनोल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2। ये देखो ये दोनों ये क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन टू cytochrome B and cytochrome B through FeS gives this cytochrome to cytochrome C1। मैंने बताया ना हर जगह पे मैसेंजर का काम कौन करता है? FeS। and then from cytochrome C1 it gets transferred to cytochrome C which is the मोबाइल कैरियर ऑन दी आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम यूबिक्विनोन करता है, बट आफ्टर कॉम्प्लेक्स 3 ये काम कौन करने लगता है? साइटोक्रोम सी। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल कैरियर विच इज प्रेजेंट ऑन दी आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये याद रखना, ये बहुत बार MCQ पूछा जाएगा। तो ये होता है एंड दिस cytochrome C transfers this electron to complex 4. The name of complex 4 is nothing but cytochrome C oxidase, जिसका पार्ट होता है cytochrome C। अब ये cytochrome C इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कॉपर को। कॉपर गेट्स reduced, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, सॉरी ऑक्सीडाइज होके ये इलेक्ट्रॉन देते जाएगा साइटोक्रोम A3 एंड फाइनली टू कॉपर दैट इज B में दे देगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ से जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन है वो कौन करता है? O2 अलॉन्ग विद 2 प्रोटॉन्स, ये क्या बना देता है? वाटर। तो दिस इज द फाइनल स्टेप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन हो जाता है थ्रू द O2 मॉलिक्यूल एंड बाय दिस प्रोसेस ऑल्सो यहाँ पे कितना 2H प्लस निकलता है। तो अभी तक हमने देखा लाइक कॉम्प्लेक्स 4 में 2H प्लस निकल रहा है बाहर, देन वी हैव इन कॉम्प्लेक्स 3 we are seeing that 4H plus is getting out and finally from complex 1 also 4H plus। तो by all these 3 complex we can say कि जो intermembranal space है इसमें क्या हो रहा है? H प्लस का कंसेंट्रेशन या फिर प्रोटॉन्स का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक तरीके का एक ग्रेडियंट बनाते हैं, दिस इज नोन एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। जिस ग्रेडियंट का यूटिलाइजेशन कौन करता है? दैट इज द फाइनल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस। दिस इज कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP सिंथेस। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या होता है? दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो तुम यहाँ पर एक प्रोटीन देख पा रहे हो, दिस इज द दिस इज द ATP कॉम्प्लेक्स, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। इसका 2 पार्ट होता है दैट इज F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल क्या है? वो दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है? ये जो पार्ट है ये मेम्ब्रेन में पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड होता है, दिस इज जस्ट लाइक एन इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। वेयरएज जो F1 पार्टिकल है वो कैसा है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, लाइक इट इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन बट नॉट इंटीग्रेटेड, राइट। तब होता क्या है? 2H प्लस फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये क्या होती है? यहाँ से जब भी 2H प्लस इस साइड पास होंगे, क्यों? रीजन क्या है इसका? बिकॉज यहाँ पर एक ग्रेडियंट है दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जब भी फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, जब प्रोटॉन्स मूव करेंगे दे विल रिलीज द एनर्जी which is utilized by this complex that is ATP synthase। और because of this यहाँ पे क्या होता है? ADP and inorganic phosphorus का क्या हो जाता है? phosphorylation to form ATP। तो हमने क्या देखा अभी तक? यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग द एनर्जी यूटिलाइज्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है।
तो दिस इज द फाइनल स्टेप, दैट इज द कॉम्प्लेक्स 5। इसमें क्या होता है, फाइनल एटीपी सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है, राइट। एंड लास्टली ये तो हमको पता है, लाइक 1 NADH2 आफ्टर अंडरगोइंग ETS फॉर्म्स 3 molecules of ATP. Similarly, 1 molecule of FADH2 after going under ETS forms 2 molecules of ATP. ठीक है, तो with this we are completed with the concept of ETS. अभी हम इसका एक final diagram देखेंगे, and with that we'll be concluding this video. So let's see the final diagram of aerobic respiration, that is ETS. ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन देखो, दिस इज द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमने 5 कॉम्प्लेक्स देखे थे, लाइक कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था। इसका नाम भी पता है, NADH dehydrogenase, this is succinate dehydrogenase, then we have cytochrome BC1 and then we have cytochrome C oxidase and finally we have the ATP synthase, right। तो अब एक बार पूरा का पूरा देखते हैं, लाइक NADH2 से पहले इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर होगा, मैंने बताया था फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में एक्सेप्शन है, देख फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज FMN एंड फ्रॉम FMN इट ट्रांसफर्स टू FES एंड फिर वहां से यूबिक्विनॉल से यूबिक्विनॉल बनेगा एंड इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू कॉम्प्लेक्स 3। सिमिलरली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2 वाया द FES थ्रू यूबिक्विनॉल कन्वर्जन, ये भी किस में चले जाता है, साइटोक्रोम 3, सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 दैट इज साइटोक्रोम BC1। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस यहाँ पर हमको इतने सारे प्रोटॉन्स मिल जाते हैं और यहाँ से फाइनली जो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 का जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का वो कौन करता है, साइटोक्रोम C, दिस इज द मोबाइल कैरियर, राइट। तो जब ये इधर पे इसको कॉपर को देता है, देन फ्रॉम कॉपर इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम A3 COB एंड फाइनली फ्रॉम हियर it is accepted by the O2 which is nothing but the terminal acceptor, मैंने जैसे बताया था, राइट। तो यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन तो हो गया, बट यहाँ पर जो ग्रेडियंट बना है, दिस ग्रेडियंट इज फाइनली यूटिलाइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स 5। सी हियर इट इज रिटन लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, बाय यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ATP इज सिंथेसाइज्ड, राइट। तो फाइनली यहाँ पर ATP सिंथेसाइज होता है। आई होप दिस डायग्राम इज नाउ वेरी सिंपल फॉर यू बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।